हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। पेपर 1 से रिलेटेड हम स्टार्ट कर रखा है हमने रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं बेसिक टीचिंग मॉडल्स। बेसिक टीचिंग मॉडल्स क्या हैं कि हमारे टीचिंग में कुछ मॉडल्स आती हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, आप सभी जानते भी हैं, बट उनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, पहले तो आपको टॉपिक ही क्लियर होना चाहिए कि मॉडल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग एंड सेकंड वन इज़ लर्नर सेंटर टीचिंग। तो कौन कौन से दो मॉडल्स हैं, आपको नाम क्लियर होना चाहिए, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड एंड सेकंड वन इज़ लर्नर सेंटर्ड। इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग नाम से ही अंडरस्टूड है। इंस्ट्रक्टर मतलब एक इंस्ट्रक्टर जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, दैट इज़ द टीचर। एंड लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, लर्नर से आप क्या समझ रहे हैं, क्या अंडरस्टूड हो रहा है इससे कि एक लर्नर होगा जिसको सेंटर्ड किया गया होगा। सो फर्स्ट वन इज़ इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, एक इंस्ट्रक्टर होगा जो कि क्या दे रहा होगा, इंस्ट्रक्शंस दे रहा होगा। अब मैंने अपनी पीपीटीज़ को बहुत समराइज और क्रिस्पी वे में बनाया है, सो आप यहीं पर समझ के चीज़ों को यहीं पर याद कीजिए ताकि आपको कोई भी चीज़ क्रैम ना करनी पड़े। बहुत ही समराइज वे में पॉइंट्स को हाईलाइट करके आपको क्लियर किया गया है। जैसे ये एक कैसी अप्रोच है, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। हमें पता है ट्रेडिशनल और मॉडर्न दो तरह की अप्रोचेस होती हैं, तो ये कौन सी है, ये ट्रेडिशनल है, बहुत पुरानी अप्रोच है। कन्वेंशनल अप्रोच से मतलब जो यूजुअली है ज़्यादातर, और साथ ही साथ ये लंबे समय से भी यूज़ की जा रही है, इसलिए कैसी है, ये एक कन्वेंशनल अप्रोच है। थर्ड वन इज़ पेडागॉजिकल अप्रोच। पेडागॉजी का मतलब एक टीचर क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, किस स्टाइल से पढ़ा रहा है, क्या उसकी कला है, क्या वो साइंस, क्या एप्लीकेशंस वो लगा रहा है, तो वो सभी क्या बताती है, पेडागॉजिकल अप्रोच। हमने इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग में इसको 3 तरीके से नाम दिया। हमने कहा इंस्ट्रक्टर सेंटर एक ट्रेडिशनल अप्रोच भी है, मतलब बहुत पुरानी है, एक कन्वेंशनल अप्रोच भी है, मतलब हम इसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं और लंबे समय से करते आ रहे हैं कि एक टीचर ही इंस्ट्रक्शंस देता है बच्चे को, एक बच्चा पूरी तरीके से ही टीचर पर डिपेंड होता है, तो बहुत पुरानी अप्रोच है। थर्ड वन इज़, कौन से हमने नाम दिया इसको, पेडागॉजिकल अप्रोच। मतलब पेडागॉजिकल मतलब एक टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, वो सभी चीज़ें इसमें आती हैं, तो हमने 3 नामों से इन्हें याद रखा। उसके बाद बैक टू बेसिक्स, मतलब हम यहाँ पर क्या होते हैं, अपने बेसिक्स की तरफ वापस से जाते हैं। टू एक्वायर एंड मेमोराइज न्यू नॉलेज और लर्न न्यू स्किल्स, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर नई नई चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को याद भी करते हैं, उन्हें एक्वायर करते हैं, ग्रेस्प करते हैं, मतलब हम यहाँ पर कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। द लर्नर इज़ डिपेंडेंट अपॉन द इंस्ट्रक्टर, एक लर्नर क्या है, अपने टीचर पर, अपने इंस्ट्रक्टर पर पूरी तरीके से डिपेंड है, क्योंकि अपनी लर्निंग के टाइम पर एक टीचर ही है जो उसे पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उसे समझा रहा है, उसे पढ़ा रहा है, उसे गाइड कर रहा है, उसे मोटिवेट भी कर रहा है। तो एक लर्नर पूरी तरीके से अपने इंस्ट्रक्टर और टीचर पर डिपेंड है। तो यहाँ पर एक टीचर की क्या होती है, पूरी की पूरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अपने स्टूडेंट्स के टूवर्ड्स, अपने लर्नर्स के टूवर्ड्स। यहाँ पर उसकी क्या है, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए। ट्रेडिशनल अप्रोच कहा हमने उसे, कन्वेंशनल अप्रोच कहा, पेडागॉजिकल अप्रोच कहा। हम यहाँ पे बेसिक्स की तरफ वापस जा रहे हैं, नई नई चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं। लर्नर पूरी तरीके से अपने इंस्ट्रक्टर पर डिपेंड है लर्निंग के लिए, और एक टीचर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करेगा। तो ये हुआ हमारा सबसे पहले इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग। कौन सा हुआ ये हमारा, इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग। अब हम चलते हैं अपने सेकंड के तरफ, दैट इज़ लर्नर सेंटर टीचिंग। नाम से क्लियर हो रहा है, लर्नर सेंटर टीचिंग मतलब लर्नर को यहाँ पर सेंटर्ड किया गया है, जैसे वहाँ पर टीचर को सेंटर्ड किया गया था। हमने वहाँ देखा था उसे ट्रेडिशनल अप्रोच बोला, तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक तरह की मॉडर्न अप्रोच है। वहाँ पर वो पेडागॉजिकल अप्रोच थी, ये कैसी है, ये एक एंड्रागॉजिकल अप्रोच है।
तो इस तरीके से आपको डिफ़रेंशिएट करना भी खुद से माइंड में डिफ़रेंशिएट कीजिए। तो आप 2 मॉडल्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पर क्या था, यहाँ पे क्या है, ताकि चीज़ों को क्रैम करने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। वो हमारी पुरानी अप्रोच थी, हमने उसे कहा कि वो ट्रेडिशनल है, ये हमारी नई तरीके की है, तो हमने इसे कहा कि ये मॉडर्न अप्रोच है। वहाँ पर क्या था, पेडागॉजिकल था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टीचर ही पे सेंटर्ड था हमारा, और उसके स्टाइल्स को, उसका पढ़ाना, वो क्या पढ़ा रहा है, वो सभी चीज़ें देख रहे थे। बट यहाँ क्या है, यहाँ पर एंड्रागॉजिकल है, यहाँ पर लर्नर ही सब कुछ इवैल्यूएट करेगा, तो वो सेल्फ इवैल्यूएशन करेगा, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होगा, किसी पर भी डिपेंड नहीं रहेगा। लर्नर क्या होगा, मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड होगा, वो अपने डायरेक्शंस खुद सेलेक्ट करेगा, उसे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कौन सी चीज़ सर्च करनी है, सब कुछ वो खुद करेगा। टीचर बस एक हेल्पर की तरह, एक गाइड की तरह क्या करेगा, काम करेगा। रिसीव एंड इंटरप्रेट द नॉलेज, साथ ही साथ जो हमारा लर्नर होगा वो क्या करेगा, नॉलेज को रिसीव तो करेगा ही, साथ ही साथ वो उस नॉलेज को इंटरप्रेट भी करेगा। तो आप नॉलेज को जब रिसीव करते हैं और इंटरप्रेट भी करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक लर्नर सेंटर्ड टीचिंग हो जाती है, जहाँ पर सेंटर्ड किसे किया गया है, लर्नर को किया गया है। तो आपने डिफरेंस भी देखा कि ट्रेडिशनल कौन सा है, मॉडर्न कौन सा है, पेडागॉजिकल कौन सा है, एंड्रागॉजिकल कौन सा है, मॉडल्स कौन कौन से हैं, 2 हैं, इंस्ट्रक्टर है और एक लर्नर है। तो ये क्या है, हमारे मॉडल्स हैं, किसके, बेसिक टीचिंग मॉडल्स हैं टीचिंग के। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारे सेकंड टॉपिक था। अब हम थर्ड टॉपिक कौन से करने वाले हैं, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैं आपको बता देती हूँ कि ये मोस्ट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, चाहे आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, वुड बी अ टीचर हैं, या आप एक टीचर ही क्यों ना हो, आपको ये टीचिंग प्रैक्टिसेस आनी चाहिए। आपको ये टीचिंग प्रैक्टिसेस, ये टीचिंग मैगजीन्स क्लियर होने चाहिए अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं। अच्छा टीचर बनने के लिए आपको ये मैगजीन्स पता होनी चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को डेफिनेटली देखिए, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग को, जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी थर्ड, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये क्लियर होने चाहिए कि क्या क्या मैगजीन्स हो सकते हैं, मतलब किस तरीके से हम अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, हम एक अच्छे टीचर कैसे बन सकते हैं, हमारी टीचिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। कई बार हम कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं, तो हम वो मिस्टेक्स इन फ्यूचर नहीं करें, तो वो हमें क्लियर होनी चाहिए। दैट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ कि इस टॉपिक को प्लीज़ देखिए, हमारी थर्ड वीडियो को, जो बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे। सो आज के लिए यही था टॉपिक हमारा, मैगजीन्स मॉडल्स ऑफ टीचिंग, बेसिक टीचिंग मॉडल्स थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है किसी पॉइंट के रिगार्डिंग, किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, या इन फ्यूचर आप इस वीडियो से कोई और वीडियो या कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं पहले वो टॉपिक्स कवर करूँ जो डेफिनेटली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, या वो वुड बी अ टीचर हैं। वो टॉपिक्स मैं पहले कवर करना चाहती हूँ, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पेपर 1 का। आपका ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए एक टीचर बनने के लिए, एक लेक्चरर बनने के लिए, क्योंकि आप टीचर ही तो बनना चाह रहे हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको क्लियर होना चाहिए। और ये बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ भी क्राम करने जैसा नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, बस आपको समझना है और थोड़ा सा मेमोराइज़ करना है। थैंक यू।